प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप परमेश्वर में खुश होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। और प्रभु आपने मुझे उठाया है एक बार फिर परमेश्वर प्रभु जी आपके सम्मुख परमेश्वर प्रभु जी आने के लिए, और परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें प्रार्थना करना सिखाता है और प्रभु जी हमें मांगना आपसे सिखाता है प्रभु जी। और ये बताता है कि हमें परमेश्वर प्रभु जी आपसे बातें करनी है प्रभु जी, आपसे बहुत सी बातों को बताना है प्रभु जी। इसलिए नहीं कि आप जानते नहीं है प्रभु जी, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम सबके सृजनहार, हमारे कर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी हमदो सिताइश करते हैं सुंदर वक्त में। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, प्यारे पिता, इस पहर में परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे पिता, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को परमेश्वर प्रभु जी हर एक जन पर प्रकट करिए जो परमेश्वर प्रभु जी आज आपको जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, मन को बदलना चाहते हैं प्रभु जी, जीवन में शांति को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी सामर्थ को भेजिए प्यारे प्रभु जी। पहला यूहन्ना 2:17 बताता है कि और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है प्रभु जी। हम जानते हैं संसार और इसकी अभिलाषा मिटती चली जाएंगी, लेकिन हम आपकी इच्छा पर बने रहें परमेश्वर प्रभु जी, चलते रहें कि हमेशा बने रहें प्रभु जी। अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट कीजिए प्रभु जी, आपका वचन हमसे बोले। आज जो जन परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, या प्रभु जी पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता है प्रभु जी, उनको कोई रेवलेशन नहीं मिलता है प्यारे प्रभु जी, प्रकाशन नहीं मिलता है प्यारे प्रभु जी। आपका वचन एक किताब की तरह पढ़ लेते हैं यीशु मसीह। आज उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी ज्योति बनकर आए और प्रभु जी उन्हें प्रकाशन मिले, और परमेश्वर प्रभु जी वो वचन की गहराई को, उसकी गुणता को समझ पाए परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो कठिन और गूढ़ बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं जानता है प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। यीशु मसीह उनके जीवन में आप प्रार्थना को खोल दीजिए प्यारे प्रभु जी। वो घुटने टिका कर प्रभु जी प्रार्थना करें, जो उपवास नहीं रख पाते यीशु मसीह उनके जीवन में अपने सामर्थ को भेजिए, क्योंकि उपवास प्रार्थना से बड़ा बंधन टूट जाता है प्यारे प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी जो वचन पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, और पढ़ते हैं तो प्रकाशन नहीं मिलते प्रभु जी, आप उन्हें अपनी बुद्धि, अपनी समझ पवित्र आत्मा के द्वारा समझाए जाने की आशीष दीजिए, कि वो आपके वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझें यीशु मसीह। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपके वचन को खुलने से प्रकाश होता है प्यारे प्रभु जी। आपका वचन दो धारी तलवार है प्यारे प्रभु जी। जिसे आपके वचन का ज्ञान नहीं है प्यारे प्रभु जी, उसे आपका ज्ञान नहीं है प्यारे प्रभु जी, उसे पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसे आत्मा के फल का ज्ञान नहीं है परमेश्वर प्रभु जी, उसे अच्छी और बुरी बातों का ध्यान नहीं है परमेश्वर प्रभु जी, और ज्ञान नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन वो आईना है जो हमें अच्छा और बुरा देखना सिखाता है। हम अपने जीवन की बुराइयों को एक एक करके प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ के द्वारा निकाल पाते हैं। होने दीजिए आज प्रभु जी। मैं हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर प्रभु जी जहाँ तक ये वीडियो जाए परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ तक परमेश्वर प्रभु जी लोग मुझे सुने, उनके जीवन में प्रभु जी मैं ये आशीष देती हूँ कि वो प्रार्थना करने पाएँ, और प्रभु जी आत्मा में प्रार्थना करने पाएँ प्रभु जी, और बहुत बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहें प्रभु जी। अपनी मन की बातें खोल कर आपसे कहें कि प्रभु जी आप उन पर अपने रहस्यों को प्रकट करें, और प्रभु जी व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बाइबल, ये वचन परमेश्वर प्रभु जी चित्त से हमारे ना उतरने पाए, आपके लोगों के चित्त से ना उतरने पाए। दिन और रात हम इसी पर ध्यान करते रहें परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट जो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर प्रभु जी आता है हमें परेशान करने, कभी बीमारी लेकर, कभी कर्जे लेकर, कभी उदासी लेकर, कभी ऐसी समस्याएं लेकर कि हम समस्याओं में घिर जाएं और आपसे हट जाएं, लेकिन प्रभु जी आप हमें नित्य रोज नया बल देते
देते हैं, उकाबों की मानिंदा आप हमें उड़ाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, उड़ना सिखाते हैं प्यारे पिता, उठना सिखाते हैं, परेशानियों पर काबू पाना सिखाते हैं प्रभु जी, परेशानियों को अपने जीवन से दूर करना सिखाते हैं, क्योंकि जितनों ने विश्वास किया है उतनों को परमेश्वर पिता आपने यीशु मसीह अपने संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु जी। आज जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज अपने अधिकारों को जानने पाए और प्रभु जी आपकी आत्मा, आपकी पवित्र सामर्थ प्रभु, आपका पवित्र अनुग्रह जीवनों पर आने पाए कि जो बीमारियों ने प्रभु जी, कर्जों ने, नशों ने प्रभु जी, नाना प्रकार की दिक्कतों ने परमेश्वर प्रभु जी, दुखों ने, तकलीफों ने, मनमुटावों ने परमेश्वर प्रभु जी, घर के कलेशों ने परमेश्वर प्रभु जी जो घर कर रखा है आपके लोगों के मन पर, जीवन पर, घर पर, उनके बच्चों पर कब्जा कर रखा है, बच्चों को शराब की गलत गलत लतों में डाल दिया है, घर के बुजुर्गों पर कब्जा कर रखा है कि वो घर में शांति न रहने दे प्रभु जी, वो सारे बंधन यीशु मसीह आपके प्रकाश आने से प्रभु जी, वचन खुलने से प्रभु जी, वचन की सामर्थ्य से प्यारे प्रभु जी, वो सारे परमेश्वर प्रभु जी बंधन टूट जाए और प्रभु जी आपके लोगों में शांति, आनंद, धीरज परमेश्वर पिता बना रहे प्रभु जी, आत्मा के नौफल आपके लोगों में बने रहे प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम परमेश्वर प्रभु जी, ये आपके लोगों के गुण हैं जो आपकी ओर से मिलते हैं। अगर हम चाहें परमेश्वर प्रभु जी हम कुछ अपने आप से कर ले तो हम नहीं कर सकते प्रभु, आपके लोगों के लिए मैं आशीष मांगती हूँ प्रभु जी, अपने घराने के लिए आशीष मांगती हूँ, अपने परिवार के लिए आशीष मांगती हूँ, कलीसिया के लिए आशीष मांगती हूँ, संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसियाओं के लिए आशीष मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी, संपूर्ण विश्वव्यापी विश्वासियों के लिए आशीष मांगती हूँ प्रभु जी, जो आपको नहीं जानते उनके लिए आशीष मांगती हूँ प्रभु जी, आपका वचन उन तक पहुँचे, आपकी सच्चाई उन तक पहुँचे प्यारे प्रभु जी, वो सत्य को जान पाए कि सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्यारे प्रभु जी। मैं जानती हूँ प्रभु जी तू अपना वचन भेज कर चंगा करता है प्रभु जी, हमारी चंगाई प्रभु जी इस वचन में है, हमारी चंगाई प्रभु जी अंगीकार में है, हमारी चंगाई विश्वास में है प्रभु जी। तूने जिसे भी चंगा किया कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तूने पूछा क्या तुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, इस समय मैं तुझसे जो भी कुछ मांग रही हूँ तू अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी, जो लोग इसको सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा प्रभु जी। ये गवाहियाँ आएंगी कि वो वचन पढ़ने लगे, उन्हें वचन समझ में आने लगा, वचन का प्रकाशन मिलने लगा, वचन के भेद उन पर प्रकट होने लगे प्रभु जी, वो प्रार्थनाएं करने लगे प्रभु जी, वो दूसरों के बोझों को अपना बोझ समझने लगे परमेश्वर प्रभु जी, उनके मन में वो परमेश्वर प्रभु जी दया लोगों के लिए वो मरने लगी परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ होने दीजिए, अपनी सामर्थ को भेजकर परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचन को भेजकर आप अपने लोगों को चंगा कीजिए, जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े उठ जाएं और यीशु मसीह बाइबल उठाएं, वचन पढ़ें और आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम में छुटकारा आनंद है परमेश्वर प्रभु जी, पापों की परमेश्वर पिता गुनाहों की क्षमा है यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु जी, जाने अनजाने बोलने से, देखने से, चलने से प्रभु जी, हमारे हाथों से जो भी अपराध गुनाह हुए हैं यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता, हर एक जन को क्षमा कीजिए प्यारे प्रभु जी, और अपनी सामर्थ को भेजकर प्यारे प्रभु जी उन्हें चंगा कीजिए, मन से परमेश्वर पिता, आत्मा से प्रभु जी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए, आर्थिक रूप से प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में वो चंगाई पाए, वो विकलांगता जो हमारे जीवन में कहीं छुपी पड़ी है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और प्रभु जी हम आप में दृढ़ खड़े हो जाएं और कोई भी बंधन प्रभु जी हमारे जीवनों पर हावी ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज से आपके लोग वचन की अहमियत को समझेंगे, वचन की सामर्थ को समझेंगे, और जो दुष्ट ने परमेश्वर पिता उन्हें वचन पढ़ने से रोक रखा है, प्रार्थनाओं से रोक रखा है प्रभु जी, वो परमेश्वर प्रभु जी वचन पढ़ने पाएंगे, प्रार्थना करने पाएंगे और आपके नाम को धन्यवाद देने पाएंगे प्रभु जी। मैंने विश्वास के साथ जो भी मांगा है मैं विश्वास करती हूँ आपने दिया है प्यारे पिता, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मैं मांग लेती हूँ अपने पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आप सबको आशीष दे, वचन की प्रार्थना की अहमियत से आप और अधिक वाकिफ़ हो पाएँ और परमेश्वर आपको चलाए।
परमेश्वर के नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर आपको प्रार्थना के द्वारा कोई भी आशीष मिली है तो परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करिए और परमेश्वर की बरकतों में बढ़ते चले जाइए। ये मेरा वीडियो बनाने का, मेरा प्रार्थना करने का मकसद है कि सिर्फ आप लोगों की भलाई, आप लोगों की उन्नति, आप लोगों का आनंद, आप लोगों की शांति, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं और मैं भी प्रभु में बढ़ती चली जाऊं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन।